शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। कलयुग के लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कलयुग के लोग गलत कर्म कर करके गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और गलत जब करते हैं, बुरा जब करते हैं तो इन्हें बुरा भोगना पड़ता है, और जो बुरा भोगना पड़ता है इनको दुखी देखकर मेरा मन उदास हो रहा। क्या करना चाहिए? किशोरी जी ने पूछा राधा रानी ने, आपने कोई उपाय सोचा है? बोले हाँ है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले एक उपाय है कि हमारा कोई दूत जाए और इनको हमारी कथा जाके सुनाए, और ये लोग हमारी कथा सुने, और कथा सुनकर जिन लोगों को समझ आ जाए और जो लोग कथा सुनकर सदमार्ग पर चल पड़े तो उनका कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ से कोई दूत जाना चाहिए कथा सुनाने वाला। ये जो भगवान के कथाकार हैं ना, ये जितने भी मुझे छोड़ के जो कथा सुनाते हैं सब भगवान के दूत हैं। पहले जब टेलीफोन नहीं थे, मैसेज नहीं मिलते थे, फोन नहीं आते थे, तो उस गांव से, उस शहर से जहाँ मेरा बेटा रह रहा हो या भाई रह रहा हो, वहाँ से जब कोई व्यक्ति आता था तो मैसेज, वो चिट्ठी लेके आता था। आता था कि नहीं? आता था कि नहीं? 2-3 दिन बाद वो चिट्ठी हमें मिलती थी। वहाँ से चला है, उसके बाद वो आएगा, फिर मिलेगा, फिर चिट्ठी देगा। और उस चिट्ठी लाने वाले को हम अपने बेटे से कम प्रेम नहीं करते थे। उसे भी हम इतना प्रेम करते थे कि तू धन्य है जो मेरे बच्चे का संदेश लेकर आया है, जिसका संदेश सालों से नहीं मिला। तो ये जो कथाकार हैं ये भगवान के मैसेंजर हैं, जो भगवान का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं और आपका कनेक्शन परमात्मा से करवा देते हैं। और जिनको भी ये बात समझ में आ जाती है उनका तो बेड़ा ही पार करा देते। महाराज बेड़ा पार करा देते। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। बेड़ा पार करा देते। बोले महाराज कौन जाएगा? बोले ये सुख जाएगा। राधा रानी के पास में एक सुख है जो प्रिय है, तोता। बोले ये जाए और हमारे धर्म का प्रचार करे। बोले ठीक है। सुख को जब राधा रानी की आज्ञा हुई, सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। आजकल के चेला जो है वो किंतु परंतु करते हैं। आजकल के चेलाओं को गुरु जी से कोई लेना देना नहीं, नाम ले लिया बस। ऐसे कैसे मिलेंगे भगवान? गुरु चरणों में सच्ची प्रीति हो, भगवान मिले ही मिले। सच्चा नेह होना चाहिए गुरु के चरणों से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। इस राधा रानी के शिष्य हैं सुख, और जैसे ही गुरु जी ने कहा तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। जन कल्याण का, अब देखिए उनका तो कल्याण है, रोज राधा रानी के साथ ही रहते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है पृथ्वी पे आने की? उन्हें क्या आवश्यकता है? फिर भी आए। और जब आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। और कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं महाराज? जोर से बोलिए। ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। बाबा रहते हैं। और वहां पर शुक ने निकलते समय, कैलाश पर्वत से जब निकल रहे थे तो एक दृश्य देखा कि बाबा भोलेनाथ में और मां पार्वती में थोड़ा सा हॉट टॉक हो रहा है। पति पत्नी तो कहीं भी हो। देखो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ देवियों को सशक्तिकरण दो। हमारे यहाँ से ज्यादा देवियों का सशक्तिकरण कहीं नहीं है। घर में आई नहीं कि हम कहते लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी है कि कौन है ये बाद में पता चलेगी। घर में घुसते ही कह दिया लक्ष्मी हमारे घर की, अब सारी लक्ष्मी है।
अब लक्ष्मी डोल रही है जींस पहन के, हैं? जाइए आप जरा मेट्रो सिटियों में देखिए लक्ष्मी जी कैसे कैसे घूम रही है। अब उनको हम तो कहेंगे ही लक्ष्मी जी, पर वो लक्ष्मी है कि नहीं है? कुछ लोगों ने देवियों को भड़काया। मे भी वो लोग हैं जिनको गंध पसंद है, और उन्होंने हमारे समाज को भटकाकर एक ऐसी दिशा दिखा दी है जो दिशा सिर्फ विनाश की ओर जा रही है, सिर्फ विनाश की ओर। कर लिवे, हमें वो बात नहीं करनी। पति पत्नी चाहे जो भी हो, हमारे समाज में देखो, पंडित जी इतने दिन अध्ययन करें, पंडित जी इतने दिन अध्ययन करें, तब उनको लोग कहते हैं पंडित जी। और पंडितानी जी ने एक दिन अध्ययन नहीं करो, जैसी ब्याह है वो है गई पंडितानी जी। सेठ जी ने 20-25 साल मेहनत करी, पैसा कमाया, जब जाके भाई वो सेठ जी। और जो घर ते एक उदना ना निकली है, घर बैठे ही है गई सेठानी जी। डॉक्टर साहब इतने सालों पढ़ाई करते हैं, वो तब जाके डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर की मैसेज को घर बैठे ही पदवी मिल जाती है। हाँ या ना? कितना बड़ा सम्मान है हमारे देश में देवियों का, हमारे समाज में देवियों का। हमारे जैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। और हम लोग देवियों को भोग का विषय नहीं मानते। देवियां इस जग की जननी हैं, ऐसा भाव हमारे समाज ने अब तक देवियों के संदर्भ में रखा है। भोग का विषय नहीं है, योग का विषय है देवियां। जो भोगी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने हमारी देवियों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की। तो वहां पे कुछ चर्चा चल रही थी, बाबा भोलेनाथ में और मां पार्वती में कुछ चर्चाएं हो रही थी। अब चर्चाएं देवलोक में कम वैसी होती हैं, वो कराई जाती हैं। और कराते कौन है वो आपको पता है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ जी, वही, ये फेमस है। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, माँ पार्वती ऐसे ही उनका इंतजार कर रही थी। तो नारद जी आ गए। नारद जी गुरु जी भी हैं माँ पार्वती के, तो प्रणाम किया माता जी को। नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि माता का स्वरूप है, बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी। नारद जी को देखा आज उनका मुख उदास है, तो माता जी ने पूछा आज आप उदास क्यों? बोले माता जी कुछ पूछो ही मत, जब जब हम आपके बारे में सोचते हैं तब तब हम उदास हो जाए। हमारे बारे में कुछ सोचते हो आप? क्यों उदास होते हो? बोले माता जी ये तो बैठे भोले भंडारी, ये भोलेनाथ। अब पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे से सारी चीजें डिस्कस करे, कुछ छिपाए ना। और इन्होंने तो बस मुझे बताना नहीं है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर घर में क्लेश होगा, और लोग वैसे ही कहते हैं कि नारद जी घर में लड़ाई करवाते। और देवियों की एक विशेषता है, इनको आधी अधूरी बात पसंद नहीं। और विशेष तौर पर अगर पति से संबंधित हो तो कतई पसंद नहीं। पति से संबंधित तो हर चीज की पूरी इंक्वायरी चाहिए। जो यहां बैठी हैं वो नहीं, आप तो सब देवियां हैं। जो नहीं आई हैं वो ऐसा करती हैं, सच्ची में। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले नहीं हम नहीं बताएं। बोले नारद जी बताइए ना, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बोले देखो माता जी, क्या बाबा ने आपको बताया ये मुंडमाला क्यों पहनते हैं? क्या आपको बताया ये अपने अंग पे भस्म? अरे शादी से पहले रमाते थे, ठीक है, अब शादी हो गई, अब भस्म रमाने की क्या जरूरत है? माता जी बोली ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, उनने कभी बताया। अरे बोले आपने नहीं पूछा, ये आपका बड़कपन है, ये आपका भोलापन है, आप भोली हो, इनको तो बताना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं। और जब ये नहीं बताया तो वो कैसे बताया होगा? वो क्या? बोले वो नहीं बताऊंगा। क्यों? बोले वो बता दिया तो निश्चित लड़ाई होगी।
अरे कुछ नहीं होगी, बताओ ना। बाबा ने मना कर दिया, वो अब नहीं बताऊंगा। अब बताइए देवी जी के हृदय में क्या चल रहा होगा? वो क्या, बताओ ना महाराज। बोले बाबा ने कभी आपको बताया कि बाबा पहले से ही शादीशुदा है? हो, देवियां सब बर्दाश्त कर सकती हैं, पर पहले भी कोई थी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं? माता जी को जो क्रोध आया, अब बाबा को मैं पूछूंगी। बड़ा भोले भंडारी बनते हैं, बड़ा ऐसा ये वो। महाराज माता जी का गुस्सा 7वें आसमान पे। नारद जी बोले मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम ले दिया तो मुझे वैसे कोई साफ बाप मिल जाएगा। बोले नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप जाओ, चिंता मत करना, आज मैं इनसे एक एक चीज का जवाब मांगूंगी। नारद जी बोले माता जी तो मैं चलूं? अब पधारो, और जो काम करना था वो कर दिया, जेले बाबा। चले गए भोलेनाथ के यहाँ से देवर्षि नारद। अब समाधि जब भंग होती थी, समाधि जब पूरी होती थी, तो बाबा कहते थे जय राम जी की। क्या कहते थे? तो माता जी जब आवाज सुनती थी तो माता जी आती थी प्रणाम करने। क्या करने? प्रणाम करने आती थी। तो बाबा बोले जय राम जी की। तो पहले जब जय राम जी की करते थे तो बड़ी खनक खनक की, कभी चूड़ियों की, पायलों की, कौंदनी की बड़ी आवाज आती थी। आजकल माताएं चूड़ियां कहाँ पहनती हैं? पहले मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, अब तो एक भी नहीं रही कमबख्त। अब तो चूड़ी नहीं रही, अब तो वो रह गए कड़े हाथों में। कांच की चूड़ियां अब नहीं कोई पहनता है, बहुत कम लोग। यहां तो पहनते होंगे, पहनते ना। और यहां भी वो माताएं पहनती होंगी जो 40 अबव है। कांच की चूड़ियों का बड़ा महत्व है सुहागिन महता माताओं के लिए। फैशन करिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन संस्कृति से दूर कभी मत जाइए, कभी मत जाइए। क्योंकि आप जो कर रही हैं या कर रहे हैं वही आने वाली पीढ़ी आपसे सीखेगी। और यही आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपने अपने पूर्वजों से ग्रहण किया है वो अपनी अगली पीढ़ी तक आप छोड़ के जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आई एम सॉरी टू से आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। नहीं, बाद में बजा लेना। क्यों मन बजा रहे हो? भाई लोग ही बजा रहे हैं, मुझे पता है। इस बात पे तो सिर्फ भाई बजा सकते ताली। कौन कौन पहन रही है कांच की चूड़ी माताएं बताएं? हाँ, ये देखिए, कल से थोड़ा ज्यादा पहन के आइएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कह रही है आपका अपना विषय है, मेरा काम है कहना, मानिए न मानिए आपकी मर्जी। मैं आपको ज्यादा इसमें कुछ गलत नहीं कहूंगा। तो पहले तो आवाज आती थी, अब कोई आवाज नहीं आ रही। बाबा ने सोचा देवी कहीं बिजी होगी, आवाज नहीं पहुंची, तो उन्होंने थोड़ा जोर से बोला जय राम जी की। नहीं आई फिर भी कोई आवाज। तो बाबा ने फिर थोड़ा जोर से कहा जय राम जी की, जय राम जी की। तो माता जी की आवाज आई, सुन लिया है, बहरी नहीं हूं, पर मैं नहीं आ रही, अब वही आएगी पहले वाली, बुला लो उसे, आ रही होगी, उसने भी तो सुन ही लिया होगा। अब बाबा बोले पहले वाली? अच्छा, ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत गर्म हो गया हो। अच्छा देवी आओ तो। बोले नहीं नहीं, उसी को बुला लो, वो भी आ ही रही होगी। अरे बोले इधर तो आओ। गए, हाँ कहिए क्या कहना है? अरे बोले कहना है, बात ठीक है, हम सब समझ रहे हैं, हम सब जो तुम पूछोगी हम जवाब देंगे, पर हमको एक बात बताओगी का? क्यों बताएं, आपने बताई है। और जो जो पूछोगी सब बता देंगे, पहले हम जो पूछ रहे बताओ। का नारद जी आए थे का?
हम जब समाधि में तब नारद जी आए थे। नारद बहुत घूम रहे हैं, यहाँ की माँ की यहाँ, वो तो एक नारद है, तुम्हारे जीवन में तो बहुत हैं। आप लोगों के जीवन में है कि नहीं कई नारद? तेरा पति यूँ कह रहा था, तेरी पत्नी यूँ कह रही थी, तेरे फलाना ढेमू कह रहे, तू अपने घर चल। पर नहीं, नारद लीला ने कर जा रहे हैं, जेल ने बेचारे भोलेनाथ पर राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हम ब्रजवासी हैं, हम ऐसे ही आनंद लेके कथा करते हैं, टाइम पास नहीं करते, कथा का रस है ये। तो महाराज कहा भाई न्यो भाई, बाबा बोले नारद जी तो नहीं आए। बोले आ क्यों? बोले आए कि नहीं सिर्फ इतना बता दो। बोले हाँ आए थे, गलत तो कुछ नहीं कहा, आए थे ना। बोले हाँ सुनो, जो पूछना है पूछो, आराम से पूछना, आराम से जवाब दे। नारद जी आए थे? बोले हाँ। अरे बोले महाराज नारद जहाँ चले जाए वहाँ तो शस्त्र अस्त्र सब निकल आते हैं, यहाँ तो शुक्र ऐसे प्रश्न ही निकल रहे हैं अभी, पूछो पूछो पूछो। बोले आपने हमें नहीं बताया मुंडों की माला और भस्म क्यों रमाते हो आप? आपने हमें नहीं बताया कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं पहले से? अरे जे कोई बात है पूछने की, आप पूछ लो, हम बता देते हैं। देखो हम भस्म रमाते ये सही है, हम मुंडों की माला पहनते ये भी सही है, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं ये भी सही है, और एक बार नहीं कई बार शादीशुदा हैं जी। बोले हाँ जी, कई बार के शादीशुदा हैं हम, एक बार के नहीं है। जितने ये मुंड हमारे गले में तुम देख रही हो उतनी बार हमारी शादी हो चुकी है। हाँ। बोले हाँ, गिन लो अब। बाबा आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, तुम ही तो तपस्या कर रही थी कि हमें जी चाहिए, तो मिल गए हम। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठी क्रा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।